अब इस रैखिक समीकरण निकाय का हल देखते हैं। पहले तो आपको ये बताना है, कुछ सवालों में ये पूछना है कि ये समीकरण निकाय संगत है अथवा असंगत है। संगत है का मतलब क्या उसके पास हल हैं, असंगत है का मतलब उसके पास हल नहीं है। संगत होने का मतलब होगा कि निकाय के पास हल है, असंगत होने का मतलब है निकाय के पास हल नहीं है। ये बात हमने अभी करी थी कि दो कंडीशन है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो हो जाए तो उस स्थिति में ये समीकरण निकाय के पास हमेशा अद्वितीय हल होंगे। समीकरण निकाय के पास हमेशा अद्वितीय हल होंगे यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होता है तो उसमें दो स्थितियां होती हैं। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू शून्य हो जाए तो निकाय के पास कोई हल नहीं होगा और निकाय जो असंगत कहलाएगा। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाता है, उसमें दो स्थितियां हैं। कभी उसके पास हल निकालेंगे, फिर हल निकाल के बाद कभी दिखेगा कि रैखिक समीकरण निकाय के पास अनंत हल हैं, और हल होंगे तो अनंत होंगे या फिर हल होगा ही नहीं। ये हमारे पास तीन कंडीशन इसमें हैं। अब ये निकाय एक समीकरण निकाय हमको दिया गया है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये असंगत है या संगत है, ये हमें बताना है। तो संगत असंगत डिसाइड होगा सबसे पहले इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सबसे पहले जो गुणांक आव्यूह उसको निकालते हैं। गुणांक आव्यूह हो जाएगा एक्स वाई के जो गुणांक है, पहली पंक्ति में x का गुणांक 1 और y का 2, दूसरी पंक्ति में x का गुणांक 2 और y का गुणांक 3। ये गुणांक आव्यूह हुआ। गुणांक आव्यूह से के संगत जो सारणिक हमें मिलेगी उस सारणिक का मान हम ज्ञात करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 2 3, ये बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। ये नॉन जीरो है, इसलिए ये जो रैखिक समीकरण निकाय है ये संगत होगा, इसके पास अद्वितीय हल होंगे। कैसे निकालते हैं वो फिर देखेंगे। अभी केवल इतनी बात करते हैं कि संगत है निकाय या असंगत है। इसी में तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो काम वही करना है कि हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स गुणांक आव्यूह को निकालना है। 1 3 पहली पंक्ति में x का गुणांक, फिर y का गुणांक, x का गुणांक y का गुणांक, 2 6 और इसके संगत जो वर्ग आव्यूह है, वर्ग सारणी, इस वर्ग आव्यूह के संगत जो सारणिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 1 3 2 6। इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं तो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो अब इसके पास हल है या नहीं ये डिसाइड करेगा एडजॉइंट ए इंटू बी। तो हमें पहले ज्ञात करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। किसी द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह का सहखंडज या एडजॉइंट निकालने का तरीका हमने कहा था कि उस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल दीजिए और दूसरे विकर्ण के अनुदिश जो अवयव हैं उनका चिन्ह बदल दीजिए। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। ये इसका एडजॉइंट होगा। इससे मैं यहाँ पर सहखंड निकाले बिना इसको लिख रहा हूँ द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। और बी आव्यूह हुआ जो अचर हैं उनका आव्यूह 5 8, ये हमेशा स्तंभ आव्यूह इस प्रकार से होगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 1 इंटू 5 8। इसको गुणा करते हैं तो हो जाएगा पहली पंक्ति का पहला हो जाएगा 6 पंचे 30 ऋण 8 से 24। दूसरा हो जाएगा -10 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2। ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इनका गुणफल एक शून्य आव्यूह आ रहा, शून्य आव्यूह नहीं आ रहा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि हल नहीं है। जो हमने अभी बात कही थी कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल जो है रैखिक, तो रैखिक समीकरण निकाय जो होगा वो असंगत होगा, इसके पास कोई हल नहीं है। अतः निकाय असंगत है। इसी तरह पांचवा सवाल करके देखते हैं और सब में आपको संगत मिलेगा। तीसरे और पांचवें में असंगत हैं। तो तरीका क्या है, तरीका देख लें।
3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस जेड, यानी x शून्य, यहाँ पर शून्य x कह देता हूँ, x का गुणांक शून्य है, प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 1, 3x माइनस 5y, वहाँ पर z का प्लस 0z कह देते हैं, 0z का गुणांक शून्य, यानी z वाला चर यहाँ पर नहीं है, z वाला पद नहीं है, तो इसको हम z का गुणांक शून्य लिख लेते हैं, यहाँ पर x का गुणांक शून्य लिख लेते हैं। हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो जो गुणांक का अवयव a है उसको अगर हम लिखते हैं तो गुणांक का अवयव हो जाएगा a 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करते हैं। इस वर्ग अवयव के संगत जो सारणिक बनेगी उसका मान ज्ञात करते हैं। 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। अब इसका प्रसार कर लेते हैं, इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं। पहले स्तंभ के हिसाब से इसका प्रसार करता हूँ, एक शून्य यहाँ पर, 3 इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस 5 0 माइनस 5, ठीक है। ये पंक्ति स्तंभ गई, 2 इंटू 0 0 माइनस है, माइनस पाने से प्लस हो गया माइनस 5, तो हो जाएगा माइनस 0 प्लस 3 इंटू ये पंक्ति और स्तंभ गई, यानी 1 प्लस 4, ये आया हमारे पास माइनस 15 धन 3 पंचे 15 बराबर 0। तो हमें दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है। तो इसके पास हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब इसके लिए ये डिसाइड करेगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ज्ञात करना है हमें। तो एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए हमें a11 ज्ञात करना होगा, प्रत्येक अवयव का a11, ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 5, ये माइनस 5 हो जाएगा a11, a12 यानी इस अवयव का चाहिए, ये होगा 0 प्लस 3 आ रहा है, तो ये विषम है तो माइनस 3 हो जाएगा। a13 इसका चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6, तो ये माइनस 6 हो जाएगा। a12 इस अवयव का चाहिए, तो हो जाएगा 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 यानी माइनस 10 हुआ, तो ये प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि विषम है। a21 और a22 इसका हमें चाहिए, जो हो जाएगा 0 प्लस 6 यानी 6 हो जाएगा, सम है। a23 इसका चाहिए, जो हो जाएगा माइनस 15 प्लस 3, माइनस 15 प्लस 3 यानी ऋण 12 हुआ, ये विषम है तो धन 12 हो जाएगा। a31 इसका हमें चाहिए, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 5। a32 यानी इसका चाहिए, ये हो जाएगा माइनस 3 और ये विषम है तो ये 3 हो जाएगा। और a33 इसका हमें चाहिए, तो हो जाएगा 6, इस प्रकार से हुआ। तो एडजॉइंट ऑफ हमारे पास ये आया। तो अगर हम एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करते हैं, वो गुणा ये जो शाखंड अवयव है उसका परिवर्त अवयव, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 10 6 12, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्योंकि शाखंड अवयव का परिवर्त अवयव ही शाखंडज अवयव होता है। ये 5 3 6, ये एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मुझे चाहिए, तो ये आया मेरे पास माइनस 5, इसी के साथ b को गुणा कर देता हूँ, ये आया b हमारे पास अवयव है अचरों का गुणांक 2 ऋण 1 3। अब इसको गुणा करें तो ये हमारे पास आता है -10 प्लस 15 और -6। ये समय इसमें खत्म हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए आपको इनका गुणनफल, क्योंकि पहला अवयव ही शून्य